तीसरी दुनिया की फिल्मों में जो डांस दिखाया जाता है उसमें फाशी नहीं होती, जबकि पाकिस्तानी फिल्मों के बारे में दूसरा तासुर है। तो वो सबको उसी एक सांचे में ढालना चाहते हैं, मतलब उसी तरह से, बिकॉज पब्लिक डिमांड ही ऐसे, जो व्यूअरशिप है पंजाबी फिल्मों की उस तरह से बेहतर लोग शुरू में मिल जाए तो ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अगर आपको काम का शौक हो तो आप अपनी जगह बना लेते हैं। औरतों के लिए फिल्मी दुनिया में काम करना मुश्किल नहीं है। वो रोजाना जिम जाती हैं। रोजाना कितनी देर वर्जिश करती हैं? मैं तो कोशिश करती हूँ कि रोज़ाना करूँ, लेकिन पहले ऐसा होता था, अब नहीं हो पाता। लेकिन एटलीस्ट 4 times in a week और फॉर मिनिमम 1 hour। क्या 1 घंटा वर्जिश ज़रूरी है? हाँ, इसलिए बिकॉज़ अगर आप 24 घंटे एनर्जी रखना चाहते हैं अपने अंदर, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वर्कआउट करें। बिकॉज़ वर्कआउट करने से आपकी स्किन ब्रीथ करती है, आप जो फूड लेते हैं वो डाइजेस्ट प्रॉपर होता है, आपका सिस्टम फंक्शन जो है वो प्रॉपरली मूव करता है, फंक्शन करता है। क्या बाकी अदाकाराएं भी वर्जिश करती हैं? आई एम श्योर करती होंगी, जो नहीं करती होंगी फिर वो आपको पता है कैसी लगती होंगी। फिल्म स्टूडियो जाने के लिए लिबास तब्दील किया और मेकअप किया। अदाकाराएं मेकअप करने में और तैयार होने में बहुत वक्त लेती हैं। ज़ाहिर है, आपको एक टोटली गेटअप होता है, आपने एक तरह का ड्रेस पहना है, उसका मैचिंग शू पहना है, उसका मैचिंग मेकअप किया है, ज्वेलरी पहनी है, उसके बाद कोई दूसरा लाइक सिचुएशन है, शूटिंग है या किसी और तरह के ओकेजन पे जाना है, तो डेफिनेटली उसके लिए दोबारा से, बिकॉज जो आर्टिस्ट होता है, जो सेलिब्रिटी होती है, उसका अपने आप पर इतना हक खुद नहीं होता जितना कि उसके फैंस और व्यूअर्स का होता है। आप कभी कभी सोचती हैं शोबिज़ में आकर गलती की? हाँ जी, जब ऑफ कोर्स आई वाज ओनली 17 व्हेन आई स्टार्टेड, तो अब जब अभी भी जब फ्रेंड्स आते हैं या कोई पार्टी होती है या घर में कोई फैमिली फंक्शन होता है, कुछ तरह की चीज़ होती है और मैं नहीं अटेंड कर पाती अपनी कमिटमेंट्स की वजह से, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे होता है उफ़, मैं किस चीज़ में आ गई हूँ, मेरी अपनी कोई लाइफ ही नहीं है। शोबिज़ का ग्लैमर अच्छा लगता है? मैं समझती हूँ जो लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं और इसका शौक़ रखते हैं, वही लोग इसमें आते हैं। स्टूडियो के रास्ते में रुकी और बादामों वाला दूध पिया। अपनी नई फिल्म के किरदार के बारे में कहानी नवीस नासिर अदीब से बातचीत की। हदायतकारा संगीता के हमरा नई फिल्म की एडिटिंग देखी। तीसरी दुनिया की फिल्मों में जो डांस दिखाया जाता है उसमें फाशी नहीं होती, जबकि पाकिस्तानी फिल्मों के बारे में दूसरा तासुर है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। चंद एक फिल्मों में ऐसा होता होगा या किस हद तक होता है, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूं मैं कुछ नहीं कह सकती। उसके अलावा फिल्मी डांस का अपना एक अंदाज़ है, स्पेशली हमारी पाकिस्तानी मूवीज़ का, और जिसमें पंजाबी डांसेस जो हैं, जो अंजुमन जी ने किए हैं, जो साइमा जी अब कर रही हैं, जो और सीनियर्स हमारी कर गई हैं, तो वो सबको उसी एक सांचे में ढालना चाहते हैं, मतलब उसी तरह से, बिकॉज पब्लिक डिमांड ही ऐसे, जो व्यूअरशिप है पंजाबी फिल्मों की उस तरह से। क्या फिल्म डांस के बगैर मुकम्मल नहीं होती? हॉलीवुड की फिल्में डांस के बगैर होती हैं। इनफैक्ट उन लोगों का स्क्रिप्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है, और बेसिकली हम जिस फिल्म में गाने ना उसको आर्ट मूवी करार दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और मैं समझती हूँ अगर कहानी जानदार हो, डायरेक्शन अच्छी हो, वेल एक्टेड हो, वेल स्क्रिप्टेड हो, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो, प्रॉपर लॉन्च हो, तो वी डोंट नीड म्यूज़िक। बट म्यूज़िक एंटरटेनमेंट है, वो हो भी तो कोई बुराई नहीं, लेकिन उसके बिना भी फिल्म हो सकती है। आई बिलीव इन दैट। हमारी फिल्में दूसरी दुनिया के मुकाबले कमज़ोर क्यों हैं? फैसिलिटीज़ नहीं है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं, ये सारी वो बातें जो सब कर चुके हैं, लेकिन बेसिकली हमें गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है। मतलब आप बांग्लादेश भी चले जाएं तो उनकी गवर्नमेंट ने दोबारा से रिकंडीशन करवाए हैं, वो जो उनके स्टूडियोज़ हैं, उनको लेटेस्ट जितनी टेक्नोलॉजी है वो उन्होंने फ्राहम की है। हमारे स्टूडियोज़ में आप देख लें कि
जो सुल्तान रही साहब के ज़माने में था, जो अंजुमन जी के ज़माने में था, आज भी वो चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। ऐसी बात नहीं, उनके ज़माने बहुत अच्छे, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं। हॉलीवुड और बॉलीवुड को किसकी सपोर्ट है? उनकी तो फिल्में अच्छी हैं। बॉलीवुड को मैं समझती हूँ कि डेफिनेटली सपोर्ट है अपने गवर्नमेंट की। हॉलीवुड को भी आप देखें कि उनकी जो फिल्में और जो उनके जो स्टार्स हैं वो गवर्नमेंट के साथ मिलके कॉन्सर्ट्स करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो उससे जो पैसा आता है वो आधा इंडस्ट्री में भी जाता है। वो लोग तो 2-2 साल 4-4 साल की ट्रेनिंग लेकर भी प्रैक्टिस करते हैं, उनके इंस्टीट्यूट्स हैं। हमारे यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की क्रिएशन जो उन्होंने हमें डाल दी है, जो हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारे कोरियोग्राफर्स हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, वो जिस तरह से बताते हैं उस तरह से हम लोग उसको करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज़ आप सोच लें कि आज के ज़माने में विदाउट प्रैक्टिस किसी चीज़ को आप करने की बात कर रहे हैं वर्बली, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं बिना सीखे, तो आप देखें कि तब भी इतना बेहतर है जिस तरह से भी है। नसीबो लाल से मुलाकात हुई, उनके नए गाने की कंपोजिंग देखी। अपनी फिल्म के गाने देखे। फिल्मी दुनिया में आने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। आपका तजर्बा कैसा रहा? मेरा तजर्बा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं प्रॉपरली लॉन्च हुई हूँ फिल्म इंडस्ट्री में। अगर आपको बेहतर लोग शुरू में मिल जाए तो ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अगर आपको काम का शौक़ हो तो आप अपनी जगह बना लेते हैं। औरतों के लिए फिल्मी दुनिया में काम करना मुश्किल नहीं है? औरतों के लिए मैं समझती हूँ कि एशियन किसी भी कंट्री में कोई भी काम करना मुश्किल है, बिकॉज़ हमारा मुआशरा जो है, वो कल्चर जो है वो मर्दों का है। लेकिन मैं समझती हूँ कि डिपेंड अपने ऊपर करता है, पर्सनालिटी पर, कि वो किस तरह से वो चीज़ों को लेती है, फेस करती है, और उनसे ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना कैसे करती हैं? अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुश्किलात जो हैं वो कभी मुझ तक पहुँचती हैं। मेरी माँ की बड़ी दुआएं हैं मेरे साथ, और जब भी कोई ऐसी मुश्किल आन पड़े जो मुझे समझ में ना आए तो मैं हमेशा उनसे पूछती हूँ, और वो मुझे बताती हैं कि आप ऐसा करो, और मैं करती हूँ, ठीक हो जाता है। और मामा के बाद अगर किसी से पूछती हूँ तो खुदा के हुज़ूर नमाज़ पढ़ के दुआ करती हूँ, हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। बट आई एम अ शॉर्ट टेम्पर, बट स्टिल मैं कूल माइंडेडली चीज़ों को सोचती हूँ डिसीजन लेते वक्त। गुस्सा कैसे कंट्रोल करती हैं? पहले तो बिल्कुल नहीं होता था, अभी भी नहीं होता है। थोड़ा सा गुस्सा मुझे ज़्यादा आता है, बिकॉज़ पाइसेस हूँ, परफेक्शनिस्ट, मतलब कोशिश करती हूँ कि नियर टू परफेक्शन हो चीज़ें, लेकिन नहीं हो पाती हैं हमेशा, तो गुस्सा चढ़ जाता है।